सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जो निरंतरता होती है वो इंसान के अंदर होनी चाहिए और कोशिश होना चाहिए कि अपने काम के प्रति वफ़ादार। सबसे बड़ी जो चीज़ होती है ज़िंदगी में, वही इंसान आज बड़ा बना हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे जो है कोई एक्टर हो, चाहे कोई बिज़नेसमैन हो। तो वो तभी आगे बढ़ा है जब वो अपने काम के प्रति वफ़ादार रहा। तो अपने काम के प्रति वफ़ादार रहना बहुत ज़रूरी है और मैं भी उसी मन से लगा रहता हूँ अपने फ़िल्म के सीन में, अपने फ़िल्मों के लिए, चाहे छोटी बड़ी फ़िल्म हो, चाहे बड़ी फ़िल्म हो। मेरा प्रयास यही रहता है कि कितना अच्छा से अच्छा कर दूँ। तो अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करता हूँ। हम रात दिन नहीं देखते, सुबह सोना, उठना, जागना कुछ नहीं देखते, ट्रैवलिंग देखते हैं कि यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। उसमें सब कुछ मैनेज करना होता है, सारा प्रेशर होता है। उसके अलावा आपको एक्टिंग करना होता है पर्दे के सामने। तो वो तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन दर्शकों का, आप सभी चाहने वालों का प्यार रहता है, ईश्वर का, अल्लाह का कृपा है, माँ-बाप की दुआएँ हैं कि आज जो है हम इतना व्यस्त रहने के बाद भी सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं। जी। बात करें अंकुश राजा जी के साथ जो है हीरो हैं और आप विलेन हैं, तो हीरो विलेन की तकरार में लव यू सनम की शूटिंग कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? लव यू सनम की शूटिंग हम लोग आज जो है बनारस में कर रहे हैं और बहुत ही प्यारी और अच्छी फ़िल्म बन रही है। टाइटल भी बहुत प्यारा है, लव यू सनम। इसमें मेरा जो है एंटी हीरो का रोल है और अंकुश और राजा जो है काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा नेचर भी है, बहुत अच्छा जो है उन लोगों में इम्प्रूवमेंट है। अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आदमी जिसमें सीखने की ललक होती है तो वो ज़ाहिर सी बात है वो अच्छा काम करता ही है। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अंकुश और राजा, और निधि झा जी हैं, वो तो पुरानी एक्ट्रेस हैं, तो उनका क्या कहना। तो बहुत ही प्यारी अच्छी फिल्म बन रही है। भैया आपने खेसारी पवन भैया के साथ काम किया, नए एक्टर्स के साथ काम करने का कितना प्रेशर होता है एक्टिंग को बैलेंस करना आपके साथ? जी, थोड़ा सा जो नए एक्टर होते हैं उनमें मेहनत हम लोग को ज़्यादा करनी पड़ती है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बोलते हैं कि यार नई फिल्म है, नए एक्टर हैं, थोड़ा पैसे कम लो, चाहे है ना, थोड़ा सा आप सपोर्ट करो। तो हम ये कहना चाहें कि हम लोगों को हर तरह से सपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि जो नए एक्टर होते हैं उसमें थोड़ा सा हम लोगों को मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है। तो लेकिन उसमें हम लोग जो है कोई कोताही नहीं बरतते। थोड़ा सा क्या, चूँकि जो नए एक्टर होते हैं उनको थोड़ा सा मार्किंग पता नहीं होती, चूँकि जो डायलॉग्स होते हैं, डायलॉग्स डिलीवरी का जो है उतना अंदाज़ा नहीं होता, उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। चाहे एक्शन हुआ, एक्शन में जो है फाइट में हाथ चलाना है, बॉडी मूवमेंट थोड़ा सा टफ तो होता ही है। ऐसा तो नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग सोचते हैं कि जो है सब कैमरा करता है। कैमरा नहीं करता, जो हम करते वही कैमरा दिखलाता है। हम तो ये कहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं अरे करना था तो कैमरा करता है। हम कहा नहीं भाई साहब, जो हम करते तो सिर्फ कैमरा का काम है दिखलाना। तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि जो है नए एक्टर थे, थोड़ा सा हम लोग का वर्क बढ़ जाता है, वो चाहे एक्शन हो, चाहे वो सीन्स हो। तो हम लोग फिर भी चाहते हैं कि देखिए, जब किसी चीज़ का विस्तार तभी होता है कि जब उसमें नए लोगों की भी एंट्री हो। तो हम लोग ये सोचते हैं कि चलो नए लड़के आ रहे हैं और अच्छे से काम करें, हमारी इंडस्ट्री का ग्रोथ हो, इंडस्ट्री का विस्तार हो। जब विस्तार होगा तो हमको भी काम मिलेंगे और भी बाकी लोगों को चार काम मिलेंगे। हाँ, जाहिर सी बात है। तो वो हम लोग की सोच रहती है और मेहनत से हम लोग कभी आगे नहीं बढ़े। भैया आपने इंडस्ट्री की बात की, तो इंडस्ट्री में कई सारे भूचाल आते रहते हो, हमेशा आते रहते हैं। एक बार फिर से भूचाल है, दो सुपरस्टार बबुआन अहिरान को लेकर लोग गाना गा रहे हैं, जातिवादी राजनीति कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये जो है मसला तो हमारे समझ से ये सब नहीं होना चाहिए। ख़ास तौर से तो इस तो हमारे देश और समाज में भी नहीं होना चाहिए, और इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी इंडस्ट्री होती है, फिल्म लाइन की ऐसी इंडस्ट्री होती है कि हम एक परिवार की तरह रहते हैं। एक ही जगह सोना, उठना, बैठना, साथ में काम करना, कभी मंदिर में शूटिंग चल रही है, कभी मस्जिद में चल रही है, कभी गुरुद्वारे में चल रही है। तो हम लोग कभी वो नहीं सोचते एक अयाज खान है, मुसलमान है, पंडित, उसका रोल जो है किसी जो है वो हिंदू करेक्टर कर रहा है, वो भगवान का पैर छू रहा है, मंत्र पढ़ रहा है, उच्चारण कर रहा है। तो हम लोग को उससे कभी परहेज नहीं रहता है, क्योंकि जो एक्टर होता है बिल्कुल वो, उसकी कोई जात धर्म नहीं होती। आप लोगों ने सुना भी होगा कि एक्टर की जो कोई जात धर्म नहीं होती। और मैं तो कहता हूँ कि ऐसे भी जो नॉर्मल व्यक्ति हैं उनको भी इन सब चीज़ों से बड़ा परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी पहले हम इंसान हैं। बाकी जो है, जो हमने कास्टिज़्म तो हम इंसानों ने बनाया है, भगवान ने नहीं बनाया, हम इंसानों ने बनाया कि ये हैं, ये हैं, और उस पर से फिर हम अलग अलग ही, तो ये मुस्लिम है, तो ये यादव हैं, तो ये बबुआन है, ये सब तो हम कह रहे हैं कि बहुत गलत चीज़ है और नहीं करना चाहिए। और मैं जो भी ऐसा कर रहे हैं, जो हमारे बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, तो उनसे मैं यही विनती करूँगा
कि इन सब चीज़ों को हमारे इंडस्ट्री से दूर रखा जाए, और हमारे इंडस्ट्री से क्या, हमारे देश से दूर रखा जाए, ताकि हम सब एक रहें। और हम सब एक रहेंगे तो हमारा इंडस्ट्री, हमारा देश, हमारा गांव, हमारा समाज तभी विकास करेगा, जब हम एक रहेंगे तभी। अब देखिए क्या होता है कि बहुत सारे तथ्य, ये सब तथ्य हैं कि कोई बोलता है एक्चुअल है, कोई बोलता है कि नहीं ये पब्लिक स्टंट है। तो चक्कर सबसे बड़ी जो चीज़ है कि देखो हम लोग इतना बिजी रहते हैं कि इन सब चीज़ों में हम लोग ध्यान ही नहीं देते कि क्या चल रहा है, क्या। हाँ, सुनने में आता है तो ये देखिए, अगर पब्लिक स्टंट भी है तो भी तो गलत है। सबसे बड़ी जो चीज़ है, जो टॉपिक होती है ना, वही गलत है। अगर हम किसी को अपशब्द बोलते हैं, वो चाहे अपने को हाईलाइट करने के लिए, तो चीज़ तो जो गलत है तो गलत है। तो आपको हाईलाइट होने के लिए ऐसा तो नहीं है कि मेरे समझ से हाईलाइट होने के लिए आप कुछ भी ना करें, नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ यही होती है, अगर हाईलाइट होना है तो कुछ ऐसा काम करें, कुछ अच्छा काम करें और उससे हाईलाइट हो, तो मुझे लगता है कि उससे आपका गांव, समाज, पूरा देश जो है आपका सपोर्ट करेगा, आपकी वाहवाही करेगा। तो पहले भैया जिस तरीके से गाने बनते थे जी। अब कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को चेंज किया जा रहा है, तो क्या लगता है कि भोजपुरी का उत्थान हो रहा है? क्योंकि पहले अश्लील का थप्पा था और अब कहीं ना कहीं इंडस्ट्री साफ सुथरी हो रही है, तो क्या ये सही कदम है या फिर ऑडियंस ने इसको स्वीकार किया है? इस पे क्या है आपकी राय? नहीं, पहले से तो बेहतर हुआ है। पहले से जो है, पहले गाने बहुत ही फूहड़ फूहड़ बनते थे, और उसके बाद जो पिक्चराइजेशन भी थी वो भी काफ़ी गंदे तरीके से जो प्रेजेंट किया जाता था। तो अभी उसमें काफ़ी सुधार हुआ है, और मुझे लगता है कि ऐसे सुधार होता रहा तो हमारी जो है भोजपुरी इंडस्ट्री काफ़ी आगे जाएगी, और जा भी रही है। जाहिर सी बात है कि हम जो है जिस तरह से गाने पे ध्यान दे रहे हैं, स्टोरी पे ध्यान दे रहे हैं, मेकिंग पे ध्यान दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उत्थान तो हो रहा है। थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा। जैसे हम लोगों को जिस तरह गाने में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आया है, मैं चाहूँगा कि स्टोरी में भी जो है, फिल्म की जो कहानियाँ हैं, कुछ फिल्में हमने किया अभी, तो काफ़ी कमाल की थी। अभी जौनपुर में शूटिंग कर रहा था, तो पूर्वा फिल्म थी, काफ़ी मतलब स्टोरी बेस्ड फिल्म थी, बहुत अच्छा लगा। क्या होता है, जब हम एक्टिंग करने का हमें मौका मिलता है तो बड़ा मज़ा आता है। हर सीन में अलग अलग फ्लेवर, और स्टोरी सुन के लगता नहीं यार स्टोरी में कुछ दम है। तो जैसा रहता है उसी हिसाब से हमारी भूख भी बढ़ जाती है। जैसे अच्छा खाना हो तो मालूम है 2 रोटी खाते जिस दिन अच्छा खाना बनता है तो भूख बढ़ जाता है, 4 रोटी अंदर चला जाता है। तो वैसे ही एक्टिंग का ही है, अगर सीन अच्छे हों, अच्छे से शूट हो रहा है, तो मालूम है वो एक्टिंग का भूख और बढ़ जाता है। आने वाले प्रोजेक्ट की बात करें तो कौन से बैक टू बैक आपके इस साल में देखने को मिलेंगे? अभी तो विनाशक रिलीज हुई है, अभी कल ही रिलीज हुई है, आप लोगों ने देखा ही है। अभी उसके बाद जो है 3 बहुरानियाँ आ रही हैं, और अभी बलमा डेरीबाज हमारी जो फिल्म जो है यूपी में, नहीं सॉरी, बिहार में रिलीज हुई थी। लॉकडाउन के बाद जो है फिर वो फिल्म सारी जगह रिलीज नहीं हुई, तो वो भी रिलीज होने को बाकी है। उसके बाद अब पूर्वा आ रही है, उसके बाद आ रही है आपकी जो है दिनेश जी के साथ आ रही है एक फिल्म, त्रिदेव भी आ रही है, और एक फिल्म अभी हम लोगों ने जो मिर्ज़ापुर में शूट किया था, आई मिलन की रात शूट किया था, अभी वो फिल्म आने वाली है। फिर अभी आई लव यू सनम कर रहा हूँ। अभी भोपाल में मैंने एक फ़िल्म किया, दिल तेरा आशिक, वो भी आने वाली है। और अभी एक मैं फ़िल्म देहाती बाबू करके आ रहा हूँ। तो फिल्में तो बहुत हैं, अल्लाह का शुक्र है। अभी फिर इसके बाद भी मैं जाने वाला हूँ, आगरा जा रहा हूँ, वहाँ माही कर रहा हूँ, वो भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और फिल्में माशाल्लाह काफ़ी हैं, व्यस्तता काफ़ी अच्छी है, और मैं तो यही चाहूँगा आप सभी चाहने वालों से, अपने दर्शकों से, अपने ईश्वर अल्लाह से कि ऐसी व्यस्त रखे ज़िंदगी भर, मरते दम तक। देखिए, हम तो यही कहना चाहेंगे कि भाई अगर आपको स्टार बनना है या ज़िंदगी में कभी मकाम हासिल करना है, लंबे समय तक टिके रहना है, तो उसके लिए आपको अच्छी और सच्ची चीज़ें बनाना पड़ेगा। अगर आपको चंद दिनों का मेहमान बनना है तो आप ऐसे गाने गाइए, लेकिन आपको हमेशा के लिए आप चाहते हो कि आपको जीते जी और आपको मरने के बाद भी लोग आपको याद करें, तो आप ऐसा काम करो, क्योंकि मरना सबको है। ये कुछ दिन की ज़िंदगी है, थोड़े से लालच में आप कुछ भी ना करें, थोड़ा सा अपने पे भरोसा रखें, थोड़ा सा समय का इंतज़ार करें और अच्छा चीज़ दे, और मेहनत करेंगे तो मैं कहता हूँ कि ऊपर वाला भी देखता है। मेहनत करेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी, आज कल नहीं तो परसों ज़रूर चूमेगी। बस अपने काम पे दिल से मेहनत कीजिए, ज़रूर सफलता कदम चूमेगी।